Hello everyone, how are you? I am Hiren. Welcome back to my YouTube channel Wealth Building with Hiren. जैसे हम डायरेक्ट 10वीं कक्षा से स्कूलिंग स्टार्ट नहीं कर सकते, सिमिलरली हम सीधे ही इन्वेस्टमेंट से वेल्थ बिल्डिंग जर्नी की बातें शुरू नहीं कर सकते। तो आज के इस वीडियो में हम एक बेसिक फाउंडेशन की बात करेंगे, विच इज योर मंथली बजट, जो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ट्रैकिंग ऑफ योर मनी इज इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल टू लर्न। आप महीने के 25,000 कमा रहे हो या 1 लाख कमा रहे हो, वो उतना मैटर नहीं करता। वॉट मैटर्स मोर एंड रियली मेक डिफरेंस हियर इज आप उस पैसे को कैसे मैनेज कर पा रहे हो। द रियल मनी मैनेजमेंट स्किल इज टू मेक अ मोस्ट आउट ऑफ द मनी दैट यू हैव। आप कैसे बैलेंस वे में अपने प्रेजेंस को अच्छे से एंजॉय करके अपने फ्यूचर के लिए कैसे प्लान कर सकते हैं, that is really important. The key to that is a budget. I will divide this video in 3 different parts. In the first one, I will show you how to categorize your expenses. In the second part, I will tell you the popular 50-30-20 rule. And the third one is really important because अगर आप 50-30-20 rule follow नहीं कर सकते तो कैसे अप्रोच करें ये मोस्टली आपको कोई नहीं बताता। सो कैसे अपना मंथली बजट प्रिपेयर करें। यहाँ पर मैंने एक स्प्रेडशीट यूज़ की है। आप सिंपल एक पेन एंड पेपर लेके भी बजट लिख सकते हैं। स्प्रेडशीट की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे शेयर की है, जहाँ से आप इजीली डाउनलोड करके उसे यूज़ कर सकते हैं। इन द स्प्रेडशीट, बिफोर इवन मूविंग टू द एक्सपेंसेस, लेट्स टॉक अबाउट द टोटल इनकम। सो टोटल इनकम में आपकी फुल टाइम सैलरी आ जाएगी। उसके बाद आप कोई साइड हसल कर रहे हो, फॉर एग्जांपल वीकेंड जॉब्स या तो फिर ओवर टाइम, वो आ जाएगा। देन अदर सोर्स ऑफ इनकम्स लाइक इफ़ यू हैव अ रेंटल इनकम और आपका कोई इन्वेस्टमेंट का डिविडेंड आ रहा है, वो सब इसमें आ जाएगा। और if you have any sort of other income, you can add it here and that will give you the total income. Expenses, here I have divided in 3 different categories. The first one is needs. Needs are the kind of expenses which are mandatory, जिसको आप avoid नहीं कर सकते। For example, I have listed down here the rent or your mortgage payment, then your groceries, your utilities, your phone bill, insurance, etc. etc. The next expense category is wants. Wants में आपके वो सारे खर्चे आ जाएंगे जो आप अपने डिजायर्स फुलफिल करने के लिए या फिर आपकी हॉबीज या फन के लिए स्पेंडिंग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिस्ट डाउन किए हैं मूवीज, ईटिंग आउट, हॉलीडे ट्रिप्स, जिम मेंबरशिप, योर OTT सब्सक्रिप्शन। ये सारे खर्चे नेसेसरी नहीं है, पर वो आपकी लाइफ बेटर बनाने के लिए आप स्पेंडिंग कर रहे हो। The last expense category is little interesting because now when are you spending it, they are expenses, but at the same time वो आपके फ्यूचर सेल्फ के लिए सेविंग्स है। फॉर एग्जाम्पल आप इमरजेंसी फंड में पैसे ऐड कर रहे हो, या यू आर सेविंग फॉर द रिटायरमेंट, पेंशन प्लान्स और एनी सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आप अपने फ्यूचर में अपने को बेटर बनाने के लिए स्पेंड कर रहे हो। आप लास्ट मंथ के सारे एक्सपेंसेस को ट्रैक करके यहाँ पर स्प्रेडशीट में रिलेवेंट कैटेगरी में फिल आउट कर देंगे। ब्लैंक स्प्रेडशीट की डुप्लीकेट कॉपीज बनाकर आप अपने कमिंग मंथ्स के बजट प्लानिंग के लिए यूज कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द गुड और आइडियल बजट। द वेरी पॉपुलर अप्रोच अबाउट द बजटिंग इज 50-30-20 रूल्स, विच स्टेट्स दैट आपकी नेट इनकम की 50% आपकी बेसिक नीड्स कैटेगरी के लिए यूटिलाइज होनी चाहिए। आपके इनकम के मैक्सिमम 30% शुड गो टुवर्ड्स द वांट एक्सपेंसेस, जो कि आपके डिजायर्स एंड फन के लिए स्पेंडिंग कर रहे हैं। एंड यू शुड स्पेंड एटलीस्ट 20% ऑफ योर नेट इनकम टुवर्ड्स द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, विच इज फॉर योर बेटर फ्यूचर सेल्फ। स्प्रेडशीट में राइट हैंड साइड पे एक्चुअल स्पेंडिंग कॉलम में आपके रिलेवेंट एक्सपेंस कैटेगरी का टोटल होके ऑटोमेटिक पॉपअप हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको एक वेरी यूजफुल फंक्शन प्रोवाइड किया है। फॉर एग्जाम्पल, आपने लास्ट मंथ में मूवीज पे ज़्यादा स्पेंडिंग कर दिया है और उसकी वजह से आपका वांट्स कैटेगरी का एक्सपेंस 30% से ज़्यादा हो गया है। देन यहाँ पर राइट हैंड साइड में वांट्स का एक्चुअल स्पेंडिंग सेल जो है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, which will indicates you that you should reconsider your spending in the wants category. Similarly, आप saving category में 20% से less spending करेंगे तो वो सेल का कलर रेड रहेगा, which indicates you should spend more on saving and investing portion. ये 50-30-20 गाइडलाइन पहली बार 2005 में एक बुक में इंट्रोड्यूस हुई थी, जिसका नाम है ऑल योर वर्थ द अल्टीमेट लाइफ टाइम मनी प्लान। कमिंग ऑल द वे टू 2024 फ्रॉम 2005 बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है ड्यू टू हायर इन्फ्लेशन, फ्लक्चुएटिंग रियल एस्टेट एंड एक्सपेंसिव हेल्थ केयर एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
अब आपकी नेट इनकम में से 50% प्रोपोर्शन में से आपकी बेसिक नीड्स को फुलफिल करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। सो नाउ द अल्टीमेट $1 million क्वेश्चन इज, अब सबके लिए ये 50-30-20 रूल फॉलो करना पॉसिबल है? द आंसर इज डेफिनेटली नो। दैट लीड्स अस टू द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। आप कैसे अपने बजट को बेटर बना सकते हैं, जिसके बारे में मोस्टली आपको कोई नहीं बताता। द की टेक्निक टू डू दैट इज बाय कंट्रोलिंग योर फन कैटेगरी एक्सपेंसेस। आई नो आपका मूवी देखना, ईटिंग आउट एंड हॉलीडे ट्रिप्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट टू लिव अ हैप्पी एंड बैलेंस्ड लाइफ इन प्रेजेंस, बट यू शुड नेवर फॉरगेट आपकी स्पेंडिंग आपके अर्निंग के हिसाब से होनी चाहिए। अगर आप सोशल मीडिया स्टेटस गेम से बाहर निकल जाओगे तो आपके लिए ये बहुत इजी हो जाएगा, वरना आप तो जानते ही हो कि आजकल हॉलीडे ट्रिप प्लानर्स भी EMIs पे ट्रिप बेच रहे हैं। लेट्स पुट इट इन अ दिस वे, अगर हम मंथ टू मंथ एक्सपेंसेस को एनालाइज करके 0.5% से भी अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कट डाउन कर सकते हैं तो साल के एंड में वो 6% हो जाएगा, विच इज मोर देन इनफ to get better with your personal finance. Before ending today's video, let me give you a success formula. Saving is not what is left over after the spending. The right way to do it is इनकम में से सेविंग को साइड में करके जो भी बचे उसमें से एक्सपेंस करना। If you like this video, please like, share and subscribe. Please share your views and questions in the comment section below. See you all in the next video.